बस्तर जिले का दरभा विकासखंड जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं चांदा मेटा गाँव, यह कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था और जो कोलिंग एरिया है यहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर इसे नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था और इसे नक्सलियों का राजधानी भी कहा जाता था। लेकिन अब ये जो क्षेत्र है चांदा मेटा गाँव है, कोलिंग पंचायत है, यहाँ की तस्वीर पिछले कुछ सालों से बदली है। मैं कुछ साल पहले इसी गांव में रिपोर्टिंग करने आया था एबीपी लाइव के लिए। उस वक्त मैंने देखा था ये जो सड़क आप देख रहे हैं डामर सड़क, ये बन नहीं पाई थी। यहाँ कोई सड़क नहीं था और जगदलपुर शहर से यहाँ तक 75 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक पहुँचना 4 से 5 घंटे का समय लगता था और आलम यह था कि कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता था इस गांव तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब यहां पर डामर सड़क बन गया है और ये घर देखिए, इस घर में अब बिजली भी आ गई है। दरअसल लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण एक मांग कर रहे थे कि हमें कब बिजली की जो सुविधा है वो मिल पाएगी, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव में कभी विकास नहीं पहुंच पाया। कारण यही था कि पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद इतना हावी था कि यहां पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाती थी। और आपको अब मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ बिजली पहुँच गई, सड़क पहुँच गई और ग्रामीणों की मांग पर पिछले साल ही यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया और एक प्राथमिक शाला खोली गई, जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान हुआ और यहाँ के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किया। 75 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब यहाँ चांदा मेटा के जो सैकड़ों ग्रामीण हैं वो खुद अपने गांव में स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट देने पहुँचे। उम्मीद उनको ये थी कि इस वोट देने के बाद गाँव की तस्वीर बदलेगी। हालाँकि सड़क बिजली तो पहुँच गई, लेकिन ये देखिए कि ये एक जुगाड़ है, इसे ग्रामीण जुगाड़ी कह सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल देख रहे हैं, इसे देख के चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क आता है। दरअसल यहाँ ग्रामीणों ने एक जुगाड़ से आप देख सकते हैं कि ये 2 पेड़ के तने गाड़े हैं और यहाँ पर मोबाइल रखा है ताकि यहाँ से उन्हें नेटवर्क पकड़े, क्योंकि आसपास कहीं आपको मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलेंगे। यहाँ से अगर कुछ ज़रूरी सुविधा है या फिर आपातकालीन की स्थिति में 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करना है तो आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। ये तस्वीर पहली नहीं है, यहाँ पे जितने कैंप हैं सीआरपीएफ कैंप है, हालांकि अब वहाँ नेटवर्क पहुँच चुका है, लेकिन पहले सीआरपीएफ कैंप के जवान भी इसी तरह कभी किसी पेड़ पर या फिर किसी जो पेड़ के अलावा इस तरह के पोल होते हैं, पोल पे चढ़कर नेटवर्क के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ हमको नेटवर्क मिले। अच्छा ये बताओ, ये कैसे दिमाग आया और यहीं पर क्यों बनाया गया इसको, बताओ। यहाँ एक गाड़ी दे रहा था इसलिए फिर यहाँ बनाए, कितना मीटर में दे रहा है बोल के मोबाइल डाल के देखे, उसके बाद फिर एक गाड़ी दिया बोल के यहाँ बनाए। अच्छा, एक टावर दिखाया यहाँ पे? हाँ, इसलिए यहाँ गाड़ दिए। अच्छा, तो बात हो जाती है यहाँ से? हाँ। अच्छा, किसी को फ़ोन लगाना तो यहाँ से लग जाएगा? लग जाएगा। अच्छा, ये आसपास और नेटवर्क काम नहीं करेगा? नहीं देता है। अच्छा श्याम का, वैसे ये बताओ ये क्या है, किस वजह से इसे बनाया गया है? जी, ये अब इस जगह पे मतलब सिग्नल देता है, नेटवर्क का सिग्नल देता है सर, इसलिए यहाँ पे खूंटा डाल के मतलब मोबाइल को 1 मिनट रखेंगे तो नेटवर्क आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क वाला बनाए। अच्छा, तो इस पे क्या फिर टावर बताता है? जी, 1 गाड़ी बताता है सर, कभी कभी बीच में 2 गाड़ी भी बताता है। अच्छा, ये कैसे पता चल पाया यहाँ के लोगों को कि यहाँ पर नेटवर्क बताता है? जी, मतलब मोबाइल को ऐसे मोबाइल में पकड़े थे सर, मोबाइल को ऐसे पकड़ के अचानक जैसे मैसेज वगैरह आ जाता था तब यहाँ देता है करके, फिर धीरे धीरे ऐसे पता चला कि यहाँ नेटवर्क देता है करके। अच्छा, तो यहीं से अब नेटवर्क का वो। अच्छा, तो पूरे गांव वाले यहीं अगर कहीं बात करना हो या आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा अगर चाहिए तो यहीं से ही नेटवर्क बताता है? जी, यहीं से बताता है। अच्छा, यहीं से फिर बुलाते हैं आप लोग? जी। अच्छा, तो ये देखिए क्यों यहाँ पर टावर नहीं लग पाया है अभी तक? अभी तो लगेगा करके बोले थे सर, पिछले साल बोले थे 1 साल के अंदर लगेगा बोले थे। हाँ। लेकिन अभी तक का नहीं लगा टावर। अच्छा जी। और क्या चाहिए श्याम इस गांव में, क्योंकि हमने देखा है कि लंबे समय से ये जो इलाका है नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, नक्सली हुआ करते थे। अब ये बोलते हैं कि नक्सल मुक्त हो चुका है गाँव, क्या वाकई हो चुका है नक्सल मुक्त? जी, ये गांव तो नक्सल मुक्त तो हो चुका है सर, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ मेरे को लगता है कि और भी काम होना चाहिए। जैसे अभी 2 ही पारा में यहाँ जहाँ तक का लाइट का, और लाइट तो हर पारा में पहुँच गया, रोड का और पानी का 2 ही पारा में है। अच्छा। अभी और 3 पारा ऐसे है, 3-4 पारा ऐसे है जो टोटली मतलब रोड नहीं है और
पानी का सुविधा भी नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं पहुंच पाया है। जी नहीं पहुँच। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि यहाँ चांदामेटा के कुछ युवा हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि बताया जाता है कि स्कूल अभी खुला है जी। कुछ ही साल पहले, तो इनके लिए कोई रोजगार की उपलब्धता नहीं है यहाँ पे। जी यहाँ पे कोई रोजगार का उपलब्धता नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ वाले पहले से स्कूल यहाँ नहीं था। मैं जब छोटा था तब स्कूल था, उसके बाद फिर जब नक्सली लोग आए तब से फिर स्कूल भी बंद हो गया था, और 2 साल हो गया है सर यहाँ पे स्कूल खुल गया। अच्छा, तब स्कूल खुला है। तो अभी इनके लिए कोई रोजगार का कोई साधन यहाँ जी नहीं है। रोजगार का साधन कोई नहीं है। अच्छा, जी तो अभी क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ के युवा? चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले चांदामेटा गांव के वाले को? जी यहाँ के युवा लोग हम लोग भी बात करते हैं सर कि यहाँ एक जैसे अब इधर पीछे में तुलसी डोंगरी है सर, वहाँ अच्छा जगह गुफा भी है, और वहाँ से पूरा जगदलपुर सिटी देख सकते हैं, और इधर से सुकमा उधर इस टाइप से है। तो वहाँ अगर एक पर्यटन स्थल बन जाए तो अच्छा हो जाता करके यहाँ पर पर्यटन स्थल बन जाए तो। जी। अच्छा, ये आप लोग की मांग है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। जी अच्छा, और 2-4 जगह झरना मन छोटा है सर, उसको भी अगर थोड़ा सा अच्छा वो करने से अच्छा हो जाता करके हम लोगों का सोच है। अच्छा सोचा। तो ये देखिए जो अभी श्याम कवासी ने बताया कि ये जो एरिया है ये तुलसी डोंगरी एरिया है, और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का ये बॉर्डर है। और यहाँ पर जिस तरह से श्याम ने बताया कि यहाँ पर कई प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वाटरफॉल्स है, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कभी लोगों के सामने नहीं आ पाई, क्योंकि ये इलाका जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। श्याम का कहना है कि चांदामेटा गाँव में ऐसे कई बेरोजगार युवा हैं, अगर यहाँ तक पहुँचविन इलाका है वहाँ तक अगर सड़क का निर्माण किया जाता है तो ये स्थल भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, और यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद अब यहाँ पर जो सुविधा है वो तो पहुँची है, हालांकि अभी तक पूरे गांव में सुविधा नहीं पहुँच पाई। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क बिजली पहुँची हुई है, लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है वो यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को खासकर रोजगार नहीं मिल पाया है। इनका कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार और प्रशासन ध्यान देती है तो ज़रूर यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा और इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो पाएगा। अशोक नायडू, ABP लाइव, चांदामेटा गाँव।